अच्छा, आओ रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। हमने कल सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, एलआर सर्किट के बारे में पढ़ लिया था, है ना। और हमने ये भी देख लिया था कि किरचॉफ लॉ, केवीएल, किरचॉफ लॉ कैसे लगता है यस सर। इन एलआर सर्किट, हमने देख लिया था ना। सबसे खास बात इसकी क्या है सर, क्या निकालनी पड़ेगी? एलआर इंडक्टर की क्या चेक करनी पड़ेगी? पोलैरिटी, है ना। अगर प्लस कहाँ होगा और माइनस होगा। पिछले लेक्चर से पहले भी बात कर ली थी ये वाली चीज की, राइट। कि भाई ऐसा है, अगर इंडक्टर मान लो, देख लो भाई जो एब्सेंट थे ध्यान से देख लो, करंट जा रहा है यहाँ आई, ठीक है। अब और ये करंट क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है बच्चे और यहाँ जा रहा है, तो अब इंडक्टर का क्या काम करेगा भाई? करंट इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ आएगा। ईएमएफ आके क्या कहेगा? करंट को इंक्रीज नहीं होना देना। तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी फ्लक्स को तो कम करेगा। तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में देगा ये, या सेम डायरेक्शन में? सर अपोजिट में। अपोजिट के लिए दो तरीके हैं, इंडक्टर की जगह बैटरी ऐसी लग जाए या ऐसी लग जाए, सेम बना देता हूं, या ऐसे लग जाए। तो बताओ कौन सा तरीका है, ऊपर वाली बैटरी या नीचे वाली बैटरी, कि करंट अपोजिट जाए? करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, याद रखो। तो नीचे वाली सही है। नीचे वाली से करवाऊंगा तो करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा या अपोजिट जाएगा? सर ऊपर अभी तो कल से करवाया था ये, देखो कहाँ नीचे वाली में सेम जा रहा है या ऊपर वाली में सेम, अपोजिट सेम जा रहा है? नीचे नीचे डिक्रीज करना है, अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। अपोजिट में कौन कर रहा है? ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव वाले से अटैच होगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ए का पोटेंशियल हाइयर होगा बजाय की बी के। याद आ गया ये बात? यस सर। ठीक है शिवानी, तुम्हें समझ में आएगी? यस सर। चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं एलआर सर्किट की ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एलआर सर्किट के अंदर हम टाइम, ईएमएफ, एलआर सर्किट जिसके अंदर करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसके अंदर हम कैसे इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, टाइम के बारे में बात कर सकते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर टाइम मिला तो आज वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आओ थोड़ा सा एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में हमने बात कर ली थी, राइट। ग्रोथ ऑफ हमने क्या बताया था, कोई शॉर्ट में बता सकता है फटाफट? 0 में वो मिनिमम होगा और इन्फिनिटी क्या बताता है ग्रोथ ऑफ करंट का मतलब? क्या हो रहा है यहाँ पर इस एलआर सर्किट में, क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसका जो समराइज करो इस टॉपिक को, ग्रोथ ऑफ करंट में तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, फटाफट कोई बता सकता है? ये होता है रिवीजन करने का तरीका, कि अगर ग्रोथ ऑफ करंट सर मेरे से पूछ लें कि ग्रोथ ऑफ करंट में क्या है, समराइज करो, तो कैसे करूंगा मैं समराइज? ये होता है टॉपिक का सर्च करने का और लर्न करने का और दिमाग में रखने का तरीका। अब किसी को नहीं पता चल रहा, बताओ। कल अच्छे से करवाया था ना, ये पूरी इक्वेशन बताई थी अच्छे से। देखो ऐसे ही रिवाइज नहीं करोगे तो ये टॉपिक पीछे चलता रहेगा। जो चीज हमारे आज म्यूचुअल इंडक्शन खत्म हो जाना था, लेकिन अगर मेरे को अभी ये दोबारा ग्रोथ ऑफ करंट करवाना पड़ेगा, सोचो थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो चीजों को। अब ग्रोथ ऑफ करंट में हमने क्या कहा था भाई? एक एलआर सर्किट है, सर ने कहा था एलआर सर्किट है, इसके अंदर अगर करंट दौड़ रहा है और वो करंट क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम था ग्रोथ ऑफ करंट। वैसे अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, साथ में इंडक्टर है, तो ये जो करंट है ये एकदम से इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज एकदम से नहीं होगा क्योंकि क्या लगा हुआ है? बिकॉज ऑफ इंडक्टर लगा हुआ है सर। इंडक्टर क्या करता है कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो तो वो कुछ हद तक इसको, इसके ऊपर किरचॉफ लॉ लगाने के बाद सर एक इक्वेशन निकलती है, वो ये इक्वेशन होती है करंट की, कि अब करंट कैसे वेरी करेगा इस पूरे सर्किट में, ग्रोथ वाले सर्किट में। ग्रोथ नाम क्यों है? क्योंकि करंट अभी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। लेकिन करंट कैसे वेरी करेगा
उसका तरीका था, उसके लिए एक इक्वेशन थी। ये इक्वेशन क्या थी? I इज इक्वल टू E बाय R 1 माइनस E माइनस RT बाय L। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारी। इसको डेराइव नहीं करना था, मैंने बताया भी था। I इज इक्वल टू E बाय R। E क्या है सर? ये जो EMF है। R इसका ये रेजिस्टेंस है। 1 माइनस E माइनस R बाय L T। T क्या है? जिस टाइम के बारे में हमने बात की है। अब ये टाइम दो तरीके से हो सकते हैं सर। कैसे हो सकते हैं? अभी बार दोबारा लिखो यहाँ पर। क्या था सर इक्वेशन? कोई बोल सकता है? E बाय यही है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो था सर ग्रोथ वाले सर्किट में करंट का वेरिएशन। करंट का वेरिएशन हमने इसके सर दो बात करी थी सर। एक तो बात की थी हमने टाइम टी शुरू की बात करेंगे तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर बात करेंगे। जब खत्म होने की बात करेंगे तो टी इज इक्वल टू चेक करना है कि ये वाकई में ग्रोथ की इक्वेशन है या नहीं है, तो टाइम की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। सर इसके अंदर टाइम की वैल्यू पुट करके देखो। अच्छा, जो नहीं आए थे वो ध्यान से देखो। क्या है बच्चे? ये एक सर्किट दे रखा है, आरएल सर्किट। आरएल सर्किट में क्या था कि हम करंट दे रहे थे, करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ, तो वो इंडक्टर क्या कहेगा? सर करंट को इंक्रीज होगा तो मैं इंक्रीज नहीं होने दूंगा। तो करंट इंक्रीज तो होगा क्योंकि बैटरी की वजह से इंक्रीज होने वाला है, करंट पीछे से इंक्रीज कर रहे हैं हम, बट इंडक्टर उसको एकदम से नहीं बढ़ने देगा। तो करंट कैसे बढ़ेगा? उसकी इक्वेशन है ये जो हमने लिखी है, I इज इक्वल टू E बाय R 1 माइनस RL बाय T। अब यहाँ पर टाइम T इज इक्वल टू 0 पर बात करते हैं कि क्या होता है। देखो जो भी इफेक्ट आएगा ना वो तो आएगा इंडक्टर के कारण, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कुछ कहता ही नहीं ना। रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो करंट पास हो जाता है आराम से, बढ़ने क्यों नहीं देगा? अब इसका आंसर कौन देगा मेरे को बताओ? चैप्टर की शुरुआत इससे होती है कि इंडक्टर बढ़ने क्यों नहीं देता। E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। कौन सा था माइनस? कौन सा लो बताता था माइनस? Lens law. लेंस लो क्या बताता था कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट होगा वो क्या करेगा सर? बढ़ रहा है तो बढ़ने देगा और कम हो रहा अपोज है करेगा चेंज इन फ्लक्स को। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको बढ़ने नहीं देगा और घटेगा तो सर घटने नहीं देगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बात करें, I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? E बाय R 1 माइनस E की पावर माइनस R बाय L। T की जगह 0 रखो तो किसी की पावर 0 हो जाए तो 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, तो I की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। तो जब टाइम t 0 है तो I भी 0 है। अब टाइम t की बात करते हैं इन्फिनिटी पर, तो टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखते हैं। E बाय R तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा सर, 1 माइनस E R बाय L। यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूंगा, ये इन्फिनिटी E माइनस इन्फिनिटी नीचे जाके E प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो किसी चीज की पावर इन्फिनिटी वो 1 बाय करके, तो क्या आएगा आंसर? 0। ऐसे मान लो 0, तो ये क्या हो जाएगी I की वैल्यू? अब ध्यान से देखना, शुरू में अगर पहले देखते अगर t 0 नहीं था तो E बाय R में से कुछ क्या हो रहा था? लेकिन अब सिर्फ E बाय R है, अब इसमें से कुछ माइनस हो रहा है क्या? सर ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम। भाई पहले जो आंसर आ रहा था E बाय R को मान लो 5, अब पहले 5 में से कुछ माइनस हो रहा था, सपोज करो माइनस ये हो रहा था, है ना। अब क्या हो रहा है? सिर्फ आंसर क्या आ रहा है? 5। अब ऐसे मत समझना इसको, इसका मतलब समझ रहे हो ना, कंफ्यूज हो जाओ कहीं। ऐसे समझो x माइनस 3, ऐसे समझ सकते हो? यस सर। ऐसे समझ लो यार, पहले कुछ माइनस हो रहा था, पहले कुछ क्या हो रहा था सर? माइनस हो रहा। वैल्यू थी हमारे पास x में से सर कुछ क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था सर। लेकिन अब ये जो माइनस चीज हो रही है ये वैल्यू क्या हो गई सर? 0। x में से कुछ भी वैल्यू माइनस नहीं हो रही, तो x मैक्सिमम जो पहले वैल्यू थी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसीलिए E बाय R को क्या बोला है सर? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आई है? जब t की वैल्यू क्या है?
इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू को मैं आई नोट से भी लिख देता हूँ, ये भी क्या होती है सर, मैक्सिमम वैल्यू। तो ई बाय आर की जगह क्या लिख सकते हो, आई नोट। क्या लिख सकते हो, आई नोट। तो देखो जब शुरू था टाइम t इज इक्वल टू 0 शुरू में, तो करंट 0 था। जब t इन्फिनिटी बहुत आगे चला गया, t बहुत बढ़ गया, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम t 0 पर करंट क्या था, 0। t इन्फिनिटी पे करंट क्या आया, मैक्सिमम। तो ये करंट, ये ग्रोथ का बड़ा नेचर है या कम हो रहा है, ग्रोथ सिंपल सी बात है। शुरू में 0 था, उसके बाद बढ़ रहा है। लेकिन ये देखो बढ़ना एकदम से नहीं है, कहां पर जाके, इन्फिनिटी पर जाके टाइम लग रहा है। इसलिए ये किस वजह से हो रहा है, इंडक्टर की वजह से। समझ में आ रहा है सबको, इंडक्टर की वजह से। यस अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी बच्चे, ये E इज इक्वल टू एल डी फाइव बाई डी टी। ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, कोई बात नहीं। ये नहीं पढ़ा था, डी आई बाई डी टी पढ़ा था वैसे, ये पढ़ा था E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ई किस में होता है, वोल्टेज में, वोल्ट में, है ना। फाई क्या होता है सर, फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बोल सकता हूँ। टी क्या होता है, टाइम टाइम। तो वोल्ट हो गया यहाँ पर V। B क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की अब कैसे लगा लेंगे यूनिट, किसी को याद है, टेस्ला तो निकाल लोगे, लेकिन नॉर्मल ऐसा यूनिट में अगर मैं किसी चीज में पूछूं, सपोज करो जैसे एरिया को मैं मीटर स्क्वायर बोल रहा हूँ, फोर्स को मैं न्यूटन बोलता हूँ, लेकिन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी तो बोलता हूँ। तो वैसे बी का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। बी को कैसे, बी का ऐसा कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास जिससे तुम निकाल पाओ, आइडियल साइन थीटा और कोई भी फॉर्मूला बता दो बी का। आइडियल साइन थीटा ये कह रहे हो क्या, लेकिन उसमें फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी था बच्चे, याद है। यस सर यस सर इससे अच्छा तो फिर हमारे पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नहीं था, यस सर था या नहीं था, बताओ ये भी फॉर्मूला। कौन सा लो था ये, बायोट सर्किट लो बाई सर्किट लो। सबको क्लियर है ना। म्यू नॉट आई था क्या नहीं था, पहले मुझे ये बताओ। यस पक्का? सर पक्का? नहीं था। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई था, याद आया अब। हाँ, तो म्यू नॉट की यूनिट पता है किसी को, परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होती है, सर एम्पियर इनवर्स मीटर एम्पियर इनवर्स मीटर। एप्सिलॉन नोट का उल्टा कर देते थे, याद है सबको, यस सर ऐसे लिखते थे क्या हम कुछ, जब प्रोपोर्शनल की बात आती थी कि जहां पर म्यू नोट लिखना था वहां पर क्या लिखते थे, 1/। आज का होमवर्क सुन लो, क्या करके आओगे सर, यूनिट्स रिवाइज करके आओगे, किसकी, म्यू नोट की, एप्सिलॉन नोट की, ठीक है, और किसकी सर, मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। याद रख के आओगे क्या सबको। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं होता। ये मेरे को यूनिट वाली बात याद आ गई इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, पर मेरी बात सुनो, एक फॉर्मूला नहीं होता रिवीजन के लिए। अगर यूनिट निकालनी हो तो डायमेंशन से तुमने सीखा हुआ है, हजारों फॉर्मूले हैं सर। जैसे टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, पढ़ा है ना। यस सर मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे लिखते हैं, आई इंटू ए से, याद आया। बी को किससे लिखते हैं, सिर्फ बी को बी रहने दो। टॉर्क का फॉर्मूला तो सबको पता होता है, क्या होता है टॉर्क का यूनिट, हाँ, तो यानी वेरी गुड, न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन को भी हमने चेंज करना था वैसे तो, है ना, कर देंगे सर आगे। वैसे टॉर्क की और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, मतलब उसकी यूनिट कह रहा हूँ, डायमेंशन सेम होती है, राइट। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूँ मैं। फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स को मास यानी केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखता हूँ, मीटर एफ इंटू आर के फॉर्मूला ये हो गया। करंट को एम्पियर में लिखता हूँ, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इज इंटू में
टेस्ला टी इंटू में बी, बी बी बी, ठीक है। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर कट जाएगा क्या? यस सर तो केजी पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एम्पियर। ऐसे भी यूनिट निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे इसकी यूनिट निकालो। यस सर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बात? यस सर है ना? तो तुम कैसे निकालोगे वो तुम्हारे ऊपर है। ऐसे ही हमारे पास एल का फॉर्मूला आता है। एल का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एल डी आई बाई। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्मूले लगते रहेंगे, नहीं इसको फोकस नहीं करना। अब हम अपने काम पर आते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। अब ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू क्या होता है? एल डी आई बाई dt E को वोल्ट में मेजर करते हैं। एल की यूनिट पता नहीं सर। डी आई की करंट किस में लिखते हैं? एम्पियर टाइम सेकंड्स में लिख दो, है ना? सेकंड्स में लिख दो। तो एल की यूनिट क्या बन जाएगी? वोल्ट सेकंड पर। समझ में आ रहा है? ये एल की यूनिट बन जाएगी। ऐसे ही ई की यूनिट किस में बन सकती है? आर की यूनिट को क्या लिख सकता हूं? अच्छा चलो ये देखो, V अपॉन आई क्या होता है? आर वोल्ट पर एम्पियर को क्या लिख सकता हूँ? रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ ना, रेजिस्टेंस की यूनिट। तो देखो ये क्वांटिटी देख रहे हो R बाय एल। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो R बाय एल। R को मैं एक बार R ही लिख देता हूँ। R को चलो मैं लिख देता हूँ। R को क्या लिखते हो? V बाय आई लिखते हो ना? यस सर तो R की यूनिट बताओ यहाँ से क्या होगी? वोल्ट पर। तो ध्यान से देखना आप जो भी लिख रहा हूं मैं, वोल्ट पर एम्पियर। एल की यूनिट अभी अभी क्या लिखी है? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर सेकंड। एम्पियर डिवाइड के डिवाइड में तो वहां चला जाएगा। मल्टीप्लाई में एम्पियर से एम्पियर कट गया, वोल्ट से वोल्ट कट गया। आर बाय एल किसकी यूनिट बन गई? देखना, टाइम 1 अपॉन सेकंड। तो एल अपॉन आर किसकी बनेगी? एल अपॉन आर। सेकंड ये तो सिर्फ समझने के लिए था तुम्हारा। तो एल अपॉन आर किसकी बन गई? सेकंड तो तुमने देखा सर ये एक कांस्टेंट आ रहा है एल बाय आर। सर ये कुछ इसकी यूनिट आ रही है टाइम की। किसकी यूनिट आ रही है? टाइम की। इसीलिए इसको एक नया देखो, एल भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट, हाँ सर। इंडक्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो यूनिट आ रही है वो आ रही है टाइम की। तो एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, एल बाय आर को टो लिख दिया। क्या लिख दिया? टो। और इसको क्या बोला बच्चे? टाइम टाइम। क्या बोल दिया सर? टाइम कांस्टेंट। सर एल और आर की यूनिट देखिए, देखो एल बाय आर टाइम आया है, आर बाय एल टाइम आया है क्या? नो सर और ये जो आर बाय एल के साथ एक टी लिखा हुआ है और ऊपर देखो इक्वेशन में, सर वो तो टाइम है जिस टाइम के ऊपर इस करंट के बारे में बात कर रहे हो। सपोज कर लो यहाँ पर इस टी की वैल्यू 1 है, तो ये करंट की वैल्यू कितने सेकंड्स बाद बात किया है? 1 सेकंड के बाद। अगर ये टी की वैल्यू 5 सेकंड है तो ये करंट कितने सेकंड की बात कर रहा है? 5 सेकंड में कितना करंट है। अगर ये टी 6 सेकंड है तो करंट किसकी बात कर रहा होगा? 6 सेकंड्स में कितना करंट है। 7 सेकंड है तो यहाँ पर 7 सेकंड का करंट की, ये करंट बता रहा है कि कितने टाइम की बात हो रही है। लेकिन ये जो टाइम है ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। आर बाय एल इज अ कांस्टेंट। उसको क्या बोल रहा हूँ सर? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। अब इसका क्या यूज है आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ रहे हो कि ये क्या है? एल बाय आर टाइम कांस्टेंट। आर बाय एल नहीं, क्या? एल बाय आर। तो इसको मैं दोबारा लिखूंगा अभी पीछे, याद रखना, ठीक है? अभी के लिए रब कर रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर मेन चीजें लिखूंगा बस। फिलहाल तुम्हें तो जो याद रखना था तुम्हें समझ में आ गया? 2 सेकंड की बात है, समराइज करते टाइम भी लिख देंगे इसको। पर अभी याद रखना आर बाय एल क्या है सर? टाइम कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट। तो मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं अगर, तो कैसे लिख सकता हूं?
I इज इक्वल टू E बाय आर को क्या लिखा था, I नोट मैक्सिमम, याद आया? Yes, sir. 1 माइनस E, R बाय एल नहीं है टो, L बाय आर, तो डिनोमिनेटर में आएगा या न्यूमिनेटर में आएगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में। तो ऊपर तो T है, नीचे क्या है, टाइम कांस्टेंट, जिसको क्या बोला है, टो। क्लियर है क्या? तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। ये है ग्रोथ की, करंट के ग्रोथ की इक्वेशन एलआर सर्किट में। किसी भी बच्चे को हल्का सा भी कोई भी डाउट हो, तुम शिवान, सानिया तुम एक बार पिन करो मेरी स्क्रीन को। पिन करो, पिन। आवाज आ रही है मेरी तानिया? ओ सानिया सॉरी। यस सर। अब दिख रहा है क्या? सब दिख रहा है। चलो ठीक है। तो ई टो बाय टो, ठीक है, यहां से ई टी बाय टो, टो क्या है, टाइम कांस्टेंट। चलो अब टाइम कांस्टेंट के बारे में कुछ बता तो दे। ये तो हमें समझ में आ गई सर, ये किसकी यूनिट है सर, टाइम की है, इसलिए इसको टाइम कांस्टेंट बोला है, क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये टो डिफाइन क्या करेगा, देखो अगर ये टी और टो दोनों इक्वल हो जाए, समझे, टी क्या बात कर रहा है सर, कितने टाइम में इस करंट की बात कर रहा हूं। अगर टी की वैल्यू क्या हो 5 सेकंड, तो करंट भी कितने टाइम की बात कर रहा होगा, करंट कितने टाइम के बाद की बात कर रहा होगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड। तो करंट भी 6 सेकंड पर, 7 लिख दूंगा तो करंट भी 7 सेकंड पर, कर टी की वैल्यू 8 हो जाए तो 8। तो R बाय एल को डिफाइन करने के बाद, मान लो कोई R की वैल्यू दे रखी है, मान लो L की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ रही है, सपोज कर लो 7 सेकंड। कितना आ रहा है, 7 सेकंड। तो और मैं स्मॉल टी भी क्या पुट कर दूं अगर, सर 7। 7. ये 7 तो क्या आया है सर मेरा, तो और मैं टी की वैल्यू भी क्या पुट कर दूं, 7, यानी मेरे जो टाइम की वैल्यू है वो टाइम कांस्टेंट के क्या हो जाए, इक्वल। अगर इफ मेरी टाइम की वैल्यू टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, तो मुझे बताएगा कोई क्या वैल्यू आ जाएगी। I इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस E power -1. टी की पावर -1। I इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस 1 बाई 1/E। E। किसी को समझ में दिक्कत आ रही है, ये बात बताओ मुझे फटाफट। नो सर। क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ सब, क्या ये सोल्व कर सकते हो कोई? क्या कोई बच्चा ये सोल्व कर सकता है? I is equal to I naught upon E 1 minus E minus 1. E की वैल्यू किसी को पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 0.37। कितना? 0.3। तो अब इसको सोल्व करोगे, करेगा कोई बच्चा, आंसर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू कितने आई नोट हो जाएगा? वन बाई मैंने तुम्हें बता दी कितनी होती है, 0.37। तो आई कितने टाइम्स हो गया आई नोट के? 0.60। 0.63 अपॉन इंटू आई नोट। और अगर परसेंटेज में निकालूंगा तो 63% है ना, ऐसे ही हो जाएगा ना? यस सर। तो देखो आई जब 0.63 टाइम्स हो जाए आई नोट के, यानी कितने परसेंट हो जाए सर, 63 के आसपास, है ना? इस टाइम पर या ऐसे अभी तुम 0.63 ही मान के चलो, 0.63 हो जाए आई नोट के। और ये कब हुआ, जब टाइम किसके इक्वल हुआ, Time constant. टाइम कांस्टेंट। तो एक टाइम कांस्टेंट पर, अभी टाइम की वैल्यू तो ही पुट की है ना मैंने, एक टाइम कांस्टेंट पर टी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.63 आई नोट। आई नोट कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। एक मैक्सिमम वैल्यू पर सर, एक मैक्सिमम वैल्यू पर, ध्यान से सुनो, एक मैक्सिमम वैल्यू पर इन वन कितना टाइम पुट किया, टाइम कांस्टेंट, तो इन वन टाइम कांस्टेंट करंट की वैल्यू कितनी हो गई, आई रीचेस टू 0.6 0.6। आई नोट।
तो अब टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे? टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है, टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है जब करंट मैक्सिमम का कितना बढ़ चुका होता है? 0.63 उसका बढ़ चुका होता है। जब करंट एक सर्किट में इतना बढ़ जाएगा तो मैं मान लूंगा कि मेरा टाइम किसके इक्वल है? टाइम कांस्टेंट। कांस्टेंट को तुम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है सबको? क्योंकि Yes. करंट क्योंकि करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है सर, क्योंकि ग्रोथ सर्किट है। तो ग्रोथ सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होगा? एक टाइम कांस्टेंट में करंट कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? 0.63 टाइम्स ऑफ आई नोट। अगर आई नोट की वैल्यू मान लो 10 यूनिट है तो करंट कितना हो जाएगा? 0.63 यानी 63/100 कितना हो जाएगा? 6.3। मतलब 10 तक तो वो मैक्सिमम जा सकता था, लेकिन वन टाइम कांस्टेंट में वो कितना बढ़ चुका होगा? 6.3। ऐसे ही 100 होता तो कितने परसेंट हो गया? 0.63। 100 होता तो आई नोट की वैल्यू तो 63 है ना? Yes, 63 तो 63% राइज करने में जितना टाइम लगा वही उसका क्या है? टाइम कांस्टेंट। क्लियर है सबको? तो ये बात थी सर टाइम सर्किट की, मतलब ग्रोथ सर्किट की, ग्रोथ ऑफ करंट की इंडक्टर के अंदर। किसी को कोई भी इशू इसमें टाइम कांस्टेंट क्या चीज है, ई क्या चीज है, आर क्या चीज है, आर क्या चीज है, एल टी, सब क्लियर है? Yes. तो सेम चीज होती है सर जब सर्किट कैसा हो? डीके का। डीके में भी सर वही होगा, एक इंडक्टर होगा, एक रेजिस्टर होगा, नीचे क्या होगी सर? बैटरी होगी। अब जो करंट आएगा वो क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। तो अगर डिक्रीज होगा तो भी ये क्या करने का सर? रेजिस्टेंस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंडक्टर है तो इंडक्टर क्या कहेगा? अगर डिक्रीज हो रहा है तो भी मैं एकदम से डिक्रीज नहीं होगा। करेगा, क्योंकि सर वो सपोर्ट करने लग जाएगा, क्योंकि जो कम होता है उसको वो सपोर्ट करने लग जाता है ना। हाँ, yes, sir. Yes, sir. सपोर्ट करने लग जाएगा, तो इसलिए वो एकदम से डिक्रीज नहीं होगा, बहुत धीरे 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 जाके डिक्रीज होगा। तो इसकी इक्वेशन भी है सर सेम, थोड़ा सा फर्क है बस। यहाँ पर क्या आ गया? आई इज इक्वल टू, वहां पर आई नोट ई की 1 माइनस आई नोट था ना, यहाँ पर 1 नहीं है, बस क्या है? सिर्फ आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई। तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो 1 माइनस था बस, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ 1 माइनस को हटा दो, बाकी सब क्लियर है, सेम है ना? अब इसको भी आओ चेक करते हैं। इक्वेशन क्या है? बोलना क्या है? आई इज इक्वल टू आई नोट तो क्या होता है? Time constant. ठीक है, तो सर अब इसका भी दो जगह पे बात कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर और t इज इक्वल टू Infinity. t इज इक्वल टू 0 पर t 0 पुट करेंगे सर, ये वाली चीज 0 हो जाएगी, इसी की पावर 0। 1 पूरा पूरा देखो, पूरा देखो। अब यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट करूँ तो क्या होगा? हाँ, किसी की पावर 0 तो 1, तो आई नोट को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? आई नोट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी t इज इक्वल टू 0 पर? I not maximum. वैल्यू। वेरी गुड। अच्छा, अब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करते हैं। जब t इन्फिनिटी हो जाएगा तो नीचे इन्फिनिटी आएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू? 0 हो जाएगी, है ना? तो देखो ध्यान से, या अब साफ साफ दिख रहा है ये सर्किट ग्रोथ का है या डीके का है? तो करंट मैक्सिमम था, उसके बाद करंट धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया, लेकिन एकदम से कम। हाँ, उल्टा हो गया, बिल्कुल शिवानी, एकदम से नहीं हुआ, करंट इन्फिनिटी पे जाके हुआ। और इन्फिनिटी का मतलब हमें पता है क्या, कहाँ पर हुआ है? बहुत आगे चलता रहेगा। तो ये बात हो रही है डीके सर्किट की। ऐसे ही इसमें भी टाइम कांस्टेंट है। अब इसमें टी की वैल्यू टो के इक्वल रख के देखें। आओ, इसमें भी क्या करते हैं सर? पुट टी इज इक्वल टू टो, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, बता सकते हो? आई नोट बाई ई, आई नोट ई माइनस 1 यानी 1 बाई ई। तो 1 अपॉन ई की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, 0.37। तो करंट कितने टाइम्स हो गया? करंट कितने टाइम्स हो गया? 0.37 आई नोट। कब? व्हेन t इज इक्वल टू
Time constant. तो मतलब टाइम कांस्टेंट। मतलब इस टाइम अब करंट बढ़ेगा या घट रहा होगा, पहले तो ये बताओ। इस सर्किट में सर घट रहा होगा। घट रहा है, तो अब मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा करंट कितना बढ़ चुका होगा, अब मैं बोलूंगा जब सर्किट में करंट कितना टाइम घट जाएगा, 37% नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा, तब वो टाइम किसके इक्वल होगा, टाइम कांस्टेंट। और अगर वो ग्रोथ वाला सर्किट था तो करंट कितना बढ़ जाता, 63%। अगर 63% किसी सर्किट में करंट बढ़ रहा है एलआर सर्किट में, तो वो टाइम किसके इक्वल है, टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, पहला टाइम कांस्टेंट। अच्छा, जब 37% घट रहा होगा तब भी टाइम किसके इक्वल होगा, टाइम कांस्टेंट। सर्किट क्या होगा, इस सर्किट का नाम होगा डीके सर्किट। कैसा सर्किट, डीके सर्किट। करंट इन यहाँ पर डीके ऑफ करंट। क्लियर है क्या सबको, करंट के ग्रोथ सर्किट में और करंट के डीके सर्किट में कैसा होगा सब कुछ। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो इंस्टेंटेनियस बिहेवियर ऑफ इंडक्टर में हम तीन चीजें की बात करते हैं। एक तो इनिशियल स्टेट की, सर जिसके बारे में हमने बात की, जब टाइम क्या होता है, 0। जस्ट क्लोज कर दो या तो। ट्रांजिएंट स्टेट, जब टाइम कुछ टी के इक्वल है। स्टेडी स्टेट, जब बहुत टाइम हो चुका है, टी इज इक्वल टू Infinite. सकते हो, या ऐसा समझ लो। अब ध्यान सुनना एक बात, करंट, इंडक्टर करंट को कब अपोज करता है भाई, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ जब जब देखो इंडक्टर अपोज करेगा जब जब ईएमएफ आएगा ना। हाँ सर, जब इंडक्टर ने अपोज करना बंद कर दिया होगा, इसका मतलब ईएमएफ नहीं होगा। इक्वेशन में ईएमएफ कब 0 हो रहा है, जब डी आई बाई डी टी क्या हो रहा है, तो जब डी आई बाई डी टी क्या हो जाए बच्चों, 0, तो इंडक्टर अपोज नहीं करेगा। तो इंडक्टर के लिए डी आई बाई डी टी मतलब चेंज इन Current. बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, याद रखना। चेंज इन करंट के बारे में बात हो रही है, तो कंडक्टर में तब ये अपोजिशन नहीं होगी। अगर करंट में जब जब चेंज होगा तब तक, और जब करंट बहुत टाइम तक चल रहा है सर्किट में, अब तो उसकी वैल्यू लगभग कांस्टेंट हो जाती है, तो वो कुछ चेंज नहीं होता। अब की बात कर रहा हूँ जब बहुत टाइम हो चुका है करंट फ्लो करते करते, ठीक है, उस टाइम के बाद करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद इंडक्टर अपोज नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जब हमने देखा सर, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा था, करंट 0 था। मैंने बोला था ये एलआर सर्किट में जो भी कर रहा होगा इंडक्टर की वजह से होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो हम देखा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल चलता है सब कुछ। रेजिस्टेंस लगा होता है किसी सर्किट में तो v इज इक्वल टू आई आर ओबे हो जाता है, हर जगह हो जाता था ना। Yes, sir. आ रही होगी ये कंडक्टर की वजह, इंडक्टर की वजह से। अगर t 0 पर टाइम करंट 0 है, t 0 पर करंट 0 है, तो क्या हो रहा होगा सर, करंट 0 है, इसका मतलब करंट पास नहीं हो रहा। मैंने बोला हो किसकी वजह से, ये सब इंडक्टर की वजह से। तो करंट अगर पास नहीं हो रहा, करंट 0 है, तो वो सर्किट कैसा बन जाता है, ओपन सर्किट। कैसा बन जाता है बच्चे, ओपन सर्किट। तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर ओपन सर्किट की तरह। याद रख लेना, कहाँ लिखे इसको, जगह लिख दिया, हाँ यहाँ पर। I इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट। अब टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट मैक्सिमम हो गया, और देखो उसकी वैल्यू कितनी आई, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर वैल्यू कितनी आई थी इसकी, कितनी, 0 नहीं नहीं नहीं, ये तो कब आया था, जब टाइम टो के इक्वल था। मैंने t इज इक्वल टू लिखा था, बताओ। आई थी। आई नोट आई थी, वेरी गुड। क्या आई थी, आई नोट। जिसको याद नहीं है वो टो रखा है यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, याद है ना, कल भी किया था, यहाँ पर t को इन्फिनिटी पुट कर दोगे, ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो i किसके इक्वल हो जाएगा, e बाय r। ये 1 ये 0 हो जाएगा ना ये चीज, तो e बाय r के इक्वल, e बाय r किसका इक्वल होता है, I know. तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में जब ग्रोथ सर्किट होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा करंट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
समझ रहे हो? तो करंट की वैल्यू देखना क्या आई है, E/R। क्या यहाँ पे L आया है? No, No, sir. sir. ने अपोज ही नहीं किया, कोई अपोज नहीं किया, मतलब इंडक्टर ने कुछ भी अपोज नहीं किया, इंडक्टेंस खत्म, सब कुछ खत्म। तो इंडक्टर एक वायर की तरह बिहेव करेगा, खाली वायर जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस की बात नहीं होगी। रेजिस्टेंस नहीं, इंडक्टेंस की बारे में कोई बात नहीं होगा। ऐसी चीज को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट। तो इंडक्टर क्या हो जाएगा इस टाइम? शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट बोल देंगे तो ऐसे बनेगा, नॉर्मल वायर की तरह एक्ट करेगा। कैसे रखेगा? नॉर्मल वायर। कैसे पता लग रहा है सर आपको नॉर्मल वायर? भाई करंट की वैल्यू इन्फिनिटी पे कितनी आई है? E/R। ये ऐसा तभी ना आता जब एक रेजिस्टेंस लगाओ और साथ में क्या लगी हो, सिर्फ एक Battery. तभी आती है नए करंट की वैल्यू। इसका मतलब जो इंडक्टर लगा हुआ था तो उसने तो कुछ बात ही नहीं करी, इसका मतलब वो एक वायर ही बन गई सीधा, है ना, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही। तो जब टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो इंडक्टर कोई अपोज नहीं करेगा, वो सिंपल वायर की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 में है तो कोई करंट फ्लो कर रहा है क्या? No, sir. नहीं। इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? Open circuit की तरह. ओपन सर्किट की तरह ऐसा बिहेव करेगा। देखो ओपन हो गया सर्किट, अब करंट फ्लो कर रहा है क्या इसमें? नहीं। तो ये सर्किट कब बनेगा? जब टाइम क्या होगा? 0. और ये दोनों शॉर्ट एक वायर की तरह कब बिहेव करेगा? जब टाइम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। Infinity. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और खास बात सुनो, di/dt 0 है, di/dt 0 है तो L की वैल्यू, मतलब इंडक्टर अपोज कर रहा है क्या? No, sir. No, sir. नहीं कर रहा। लेकिन अगर di/dt 0 ना हो तो अपोज करेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. कैपेसिटेंस Yes, में sir. क्या होता था? कैपेसिटेंस क्या करता था? सोचो थोड़ा। क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब भाई कैपेसिटेंस क्या करता था? जब कैपेसिटेंस होता था वो डीसी को रोकता था या अपने वजह से पास होने देता था? मैंने हल्का सा बताया था, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं, याद करना। अब आगे वैसे पढ़ेंगे, ये इक्वेशन पढ़ेंगे हम आगे, बट अभी नहीं पढ़नी है, एसी में पढ़ेंगे। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है डीसी एसी की, जब बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं? अगर डीसी की बात कर रहा हूँ, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो वो कैपेसिटेंस क्या करता है? उसको अपने में से पास नहीं होने देता। किसको? डीसी को। किसको? डीसी को। ऐसे ही इंडक्टर किसको नहीं पास होने देगा? AC को. Current AC को। लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा, ये हमेशा होगा कैसे, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी छोड़ो सब कुछ, ये दिमाग में रखना, di/dt अगर 0 हो तो कोई अपोजिशन नहीं होगी. नहीं होगी. नहीं होगा. करंट में चेंज नहीं आएगा, ऐसे समझो। di/dt इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, वो अपोज नहीं करेगा। क्लियर है? जब di/dt 0 है। इंडक्टर का दम तब तक चलेगा जब तक क्या चेंज हो रहा होगा? करंट। di/dt हो रहा होगा। चलो, तो ये था। तो ये 3 स्टेट पढ़ेंगे, इनिशियल, ट्रांजिएंट, स्टेडी। स्टेडी मतलब बहुत टाइम के बाद। अब ये सर्किट है, जैसे एलआर सर्किट है, स्विच कैसा है सर? Open. विच इज Closed. क्लोज। अगर क्लोज कर दूं तो बताओ कितना टाइम लगेगा करंट को ग्रो होने में? यानी सर्किट कैसा पूछ रखा है? कौन सा सर्किट है सर? ग्रोथ सर्किट की इक्वेशन लिख दो पहले। आई equal E upon R minus e की power minus R. 1 माइनस ई minus 3 upon 2. क्लियर है? Yes. तो अब वो बोला कि बताओ करंट कब हो जाएगा टू अ वैल्यू ऑफ n टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? E/R को क्या लिख दूं पहले? तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो वो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू का कितना टाइम्स हो जाए करंट? n टाइम्स। तो n, तो I की जगह क्या लिख दूं? n टाइम्स ऑफ I नॉट। सिंपल सी बात है, करंट यही बता रहा है ना कितना होगा। I की वैल्यू कितनी हो जाए? n टाइम्स ऑफ I नॉट। कितनी हो जाए बच्चों? n टाइम्स ऑफ I नॉट। तो पुट करके वैल्यू निकालना, t क्या आएगी? वैल्यू निकालो फटाफट।
ये पूछ रहा है टाइम की वैल्यू बताओ जब करंट कितना हो जाए एन आई नोट, तो पुट कर दो बस आई की जगह एन आई नोट, बाकी सब वैसे का वैसे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. तो बताओ क्या वैल्यू, आई नोट से आई नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Cancel हो जाएगा. एन किसके इक्वल आ रहा है, 1 minus e की पावर 1 -2. minus e power 1 1 माइनस by माइनस 2. टी बाय तो यहाँ पर क्या आ सकता है, इसको 1 माइनस एन इज इक्वल टू ई माइनस टी बाई टो लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? Log. लोग यूज करेंगे, तो करो फिर लोग फटाफट यूज करो। और जिसको ऐसा लगता है इसको ऐसे भी लिख दो, सर ये अगर ये ऐसे है 1 बाय 1 माइनस एन कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा 1 बाय ई टी बाय टो हो जाएगा क्या? Yes, sir. हाँ या ना? यार मैं सही लिख रहा हूँ Sin. क्या, ये सही है? नेगेटिव साइन आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लिख दें, लिख दो फिर। अब क्या लिख सकता हूँ इसको, क्या 1 बाय 1 माइनस एन इज इक्वल टू ई टी बाय टो लिख सकता हूँ क्या? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. दोनों साइड लोग ले लें तो क्या ये लोग 1 बाय 1 माइनस एन, ये लोग से एक्सपोनेंशियल कट के ये टी बाय टो हो जाएगा क्या? Yes. टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? टो इंटू लोग 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, And तो क्या यही आ रही है क्या? yes, sir. Yes. ध्यान से देख लो अच्छे से, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, आई की जगह क्या पुट किया है, एन आई नोट, एन आई नोट, सिर्फ यही पुट किया है सर, इसने ही बोला था, मैंने पुट किया आई नोट एन, यहां से करा, सब कुछ किया, लास्ट में बस लोग लेना है, वही काम तुमने करना है और कुछ काम नहीं करना। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो बताओ, समझ जाओगे यहाँ से ये स्टेप, ये इससे अगला स्टेप यहाँ पे लिखूं साइड में, समझ जाओगे क्या यहाँ? हाँ, मैंने कहा एक ही सीरीज में समझ में आ जाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा स्टेप है नेक्स्ट। अगर फिर भी देखना हो तो सॉल्यूशन में मेंशन है स्टेप, ठीक है? Yes, sir. किसी को कोई भी इशू है तो बताओ, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए लो, अब सेम टू सेम सब कुछ सेम है बच्चे, और ये 2019 में आया भी हुआ है बच्चे, करना चाहो तो अभी कर लेते हैं होमवर्क के लिए, वैसे एक दो क्वेश्चन पीछे भी हैं, अगर वहां तक पहुंच जाए तो करो, कैसे करोगे इसको ट्राई करना, अभी करवा देते हैं। एक कोयल है बच्चे, सेल्फ इंडक्टेंस जिसकी 10 मिली हेनरी या रेजिस्टेंस दिस है, कनेक्टेड थ्रू अ स्विच ऑफ बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, स्विच को क्लोज कर दिया, तो देखो क्या पूछ रहा है, करंट कब कितने परसेंट हो जाए? 80. 80%. बढ़ेगा या घट रहा है इसका मतलब? Sir, increase. इंक्रीज, तो सर्किट कौन सा है? ग्रोथ। ग्रोथ के लिए इक्वेशन बोल दो फटाफट, आई इज इक्वल टू क्लियर है? अब आई कितना हो जाए, आई नोट का 80%, तो आई इंटू 80 बाय 100 कितना आ रहा है? 0.8 आई नोट, वेरी गुड, आई नोट का ना, तो 0.8 आई नोट लिख दूं आई की जगह, कोई दिक्कत? No, sir. 1 माइनस टी बाय टो तो निकालना ही है, टी तो निकालना ही है, सॉरी, तो अब करो आगे, कैसे करोगे? सेम टू सेम इक्वेशन, सब कुछ आ रहा है, 1 माइनस 0.8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. किसी को कोई डाउट हो रहा है तो बताओ दो मेरे को, अभी भी पूछ सकता है वो बच्चा, हो जाएगा 1, आ रहा है कोई डाउट क्या, आगे चले फटाफट बताओ। Sir, आगे
तो आगे करो फिर फटाफट आ रहा है। e माइनस टी बाई टो किसके इक्वल आ रहा है? 1 माइनस 0.8 को क्या लिखता हूँ? 0.2 0.2 को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय 5 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ln 5 की वैल्यू दे रखी थी, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, वरना 0.2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे कर लो, एक स्टेप बढ़ा लो। लो ऐसे ही लिखा मैंने, 0.2 को 2 बाई 10 लिख दिया और उसको क्या लिख दिया? 1 बाय 5। अब ठीक है, ठीक है। तो Yes. e माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू 1 बाय 5। अब ध्यान से देखना, अब वो क्या कह रहा है सर? 1 बाय 5 टी की वैल्यू निकालनी है। अगेन वही बात, इसको ई टो बाय टी लिख दूं क्या? नहीं सर, गलत हो जाएगा। कैसे सर? ठीक है, ये गलत है, बताओ भाई। पीछे देखो हमने कैसे किया, जिसको देखना था पीछे वाला तो रब कर दिया सर आपने। कोई बात नहीं, यहाँ पे करो। ई माइनस टी बाई टू को क्या लिखूंगा बताओ फिर से? अगेन यहाँ पे 1 अपॉन ई माइनस टी बाय टू इज इक्वल टू 5। इसको अब रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? ई टी बाय टू इज इक्वल टू 5। किसी को दिक्कत? बस नेगेटिव हटा, बस समझो, बस नेगेटिव हटा दिया तो ये उल्टा हो गया। तो ई टो बाय टी को लिखूंगा ई टी बाय टू इज इक्वल टू 5। दोनों साइड क्या ले लॉग, ये तो बच जाएगा टी बाय टू और ये क्या आ जाएगा सर? ln 5 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1.6। तो 1.6 यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगली स्लाइड में भी लिखूंगा, क्योंकि अगर अगला मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम। टी बाई टू किसके इक्वल है? 1.6। टी की वैल्यू बतानी है तो टो इंटू 1.6। टो की जगह क्या लिख सकता हूँ? टो किसकी जगह लिखा था हमने? एल बाय आर या आर बाय एल? पक्का? चलो क्या फिर, अगर तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं 1.6। एल की जगह क्या लिखा था? क्या लिख सकता हूँ भाई? ये देखो, ये देखो, जिसको डाउट हो रहा है ये देख लो। आर बाय एल नहीं था, एल बाय आर था, क्योंकि उल्टा था, सबको पता है। लेकिन अब एल बाय आर की जगह लिखू क्या? लिख, गिवन है। एल की जगह क्या लिख सकता हूँ? 10 मिली, यानी 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1.6 तो है ही। डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या लिखूं? 0.1 यानी 1 बाय 10, यानी 1 बाय 10 यानी ये 10 ऊपर चला जाएगा, राइट? अब 100 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 3 कितना हो जाता है? 10 की पावर माइनस 1.6 कितना आ जाएगा? 16। No, 0.01. 0.16 आ तो नहीं रहा। क्या ये आंसर आएगा क्या? बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी देखो भाई, जल्दी जल्दी देखो कहाँ पर है, कौन सा आंसर आ रहा है? आ रहा है क्या सबका? मेरा तो नहीं आ रहा। तुम्हारा कैसे आ रहा है? मेरा तो नहीं आ रहा, कैलकुलेशन नहीं आ रही, बाकी सब तो क्लियर है। टो की वैल्यू क्या लिखी है? एल बाय आर। एल की जगह लिखा 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 लिखा सर, ठीक है। आर की जगह क्या लिखा? 0.1 यानी 1 बाय 10, वो भी ऊपर चला गया। 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 कितना आ रहा है? 10 रेज टू पावर माइनस 1 कितना है हमारे पास? नेचुरल लॉग 5 कितना आया? 1.6। तो हमारा ठीक है बच्चे, यहाँ पर 1.6 लिख देना, यहाँ पर आया ना 1.6। हाँ, तो 1.6 यानी 16 बाय 10, और यहाँ पर भी 10, 16 बाय 100 क्या होता है? 0.016 आ रहा है। इनका भी 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 आ रहा है। ध्यान से देखो, कुछ मिस्टेक हो रही है आई थिंक। सर क्वेश्चन दिखाना, हमने एक ही लिया है, दोनों सर वो भी है 0.9 वो हम इंटरनल। कहाँ पे? 0.9 भी तो दिया है। अच्छा सुनो, सॉरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चे, यहीं पे मिस्टेक हो गई थी। आर की वैल्यू हमने क्या पुट की है बच्चे?
0.1 0.1, लेकिन दो रेजिस्टेंस है, हमने देखे ही नहीं, सॉरी, दो Plus रेजिस्टेंस 0.9 0.1 भी है और नीचे वाला तो देखा ही नहीं, रेजिस्टेंस इंटरनल भी तो है। और इंटरनल और एक्सटर्नल एक दूसरे के साथ कैसे लगे होते हैं? सीरीज में। सीरीज में। तो 0.9 प्लस 0.1 कैसा होगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। 1 सिंपल रह जाएगा 1, और ऊपर तो सेम 10 रेज़ टू पावर -3 और 10 कितना हो जाएगा? ये 10 रेज़ टू पावर -2। 2 अब 1.6 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 0.016। क्लियर है क्या सबको? वो इंटरनल रेजिस्टेंस देखा ही नहीं था हमने, ये इंटरनल रेजिस्टेंस नीचे जो क्लियर है, बाकी सब तो क्लियर है। देख लो किसी को कोई भी डाउट है तो इसमें, कोई भी डाउट है तो, है ना? देखो मेंस में आया हुआ है बच्चे क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस देख लेना 0.1 और 0, ये तो सबको पता है ना। एक्सटर्नल, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल आपस में हमेशा किसमें लगे होते हैं? सीरीज में। सीरीज में। बस ऐड किया है, बस आर की वैल्यू देखनी है, बाकी सब अप्रोच में बताओ कहीं दिक्कत आई है तो। I इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस, ये भी पता चल गया क्यों लगी है इक्वेशन, क्योंकि सर्किट किसका दे रखा है सर? ग्रोथ सर्किट है सर, ग्रोथ का सर्किट है, इसलिए ये इक्वेशन लगेगी। और उसके बाद हमने t अपॉन टो निकाल दिया ln5, t की वैल्यू निकालनी है, टो की वैल्यू हमें पता है, टो इज इक्वल टू L बाय R से हमने ये इक्वेशन निकाल दी सर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि कंफ्यूज ना हो पढ़ते टाइम तुम। ये कितना आएगा सर? 1 ओम, क्योंकि मैं लिख देता हूँ यहाँ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। क्लियर है? अब तो किसी को डाउट नहीं होगा अगर पढ़ोगे तो। नो सर। नो चलो तो यहाँ तक आ जाएगा, अब तो बस कैलकुलेशन का काम था, यहाँ तक क्वेश्चन था वैसे मेन, राइट? अब तो टो की वैल्यू थी, किसी को कर लोगे अब टाइम कांस्टेंट वाले, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके अंदर, ठीक है? यस सर। ये इक्वेशन ये आंसर है इसका। अब ये क्वेश्चन हो अगर तो देखो, अगेन ग्रोथ सर्किट से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, डीके से बहुत कम आए हुए हैं, और जो डीके से आए हुए हैं मैं दिखा भी दूंगा, होमवर्क में है तुम्हारे पास, वो कर लोगे तुम। पहले देखो, अप्रोच बिल्कुल सेम लगेगी, बस इक्वेशन का फर्क है बच्चे, तुम्हें पता है ना, उसमें 1 माइनस नहीं आता, बाकी सेम है ना, सेम। डीके का सर्किट की इक्वेशन याद होगी सबको? यस सर। यस सर इसमें देखो आरएल सर्किट है बच्चे, जो क्लोज है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, चार्ज बताओ पास होगा कितना? 1 टाइम कांस्टेंट। 1 टाइम कांस्टेंट यानी 1 इंटू तो, वेरी गुड। अगर 2 टाइम कांस्टेंट होता तो 2 इंटू। इसको हिंट दूंगा मैं बच्चों, बस तुमको करंट की वैल्यू निकालनी है, सॉरी चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो तुम करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते पहले। करंट क्या होता है? चार्ज, 2/T। यानी dq dt स्मॉल में होगा। और वैसे अब करंट की इक्वेशन बताना ग्रोथ में। I naught माइनस टी बाय टू minus तो देख लो यहाँ पर, ये दिख रहा है, सेम इक्वेशन लगा। अब बताओ इसके बाद dq बाई dt निकाल। पहले तो करंट की वैल्यू निकाल लो जब 1 टाइम कांस्टेंट है ना, 1 टाइम कांस्टेंट यानी t की वैल्यू टो हो जाएगी। देखो टो दिख रहा है सबको? यस सर तो अब यहाँ देख लो, यहाँ पर dt की फॉर्म में एक इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कर लो, और बाद में वैल्यू पुट करनी है तो बाद में भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें? जिन्होंने क्या किया, जैसे टो को क्या पुट कर दिया बच्चे? L बाय R। क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि क्या है? कांस्टेंट है। तुम्हारे ऊपर है, तुमको बताना है द चार्ज विच पासिस थ्रू द बैटरी इन 1 टाइम कांस्टेंट, इन 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट नहीं, इन 1 टाइम कांस्टेंट। तो कैसे निकालोगे? सोचो थोड़ा भाई। अभी I इज इक्वल टू dq बाई dt है, तो dq क्या हो जाएगा? I into dt। dt स्मॉल है, इसको टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर, तो dq का इधर का दूंगा तो dq का इंटीग्रेशन तो q होता है, तो ये q किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? अभी लिमिट्स नहीं डाली, i की जगह क्या लिखूं? I नोट 1 माइनस e माइनस तो इनटू में dt। तो यही इक्वेशन आ गई है सर, देख लो, दिख रही है? यस सर। किसी को अब यहाँ पे 0 से t पुट किया वैल्यू, क्या पुट किया है? 0 से T। t समझ में आ रहा है?
कोई भी एक टाइम है। वैसे यहाँ पर टी की जगह क्या लिख सकोगे, अच्छा कब रहेगा जब टी की जगह क्या लिखो, तो क्या लिखो, तो की वैल्यू, क्योंकि कहां तक पूछा है उसने, वन टाइम कांस्टेंट, तो 0 से टो लिख देना। अभी पहले इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स हम बाद में पुट कर देंगे। आई नोट कांस्टेंट है तो बाहर ले लूं क्या, Yes, sir. तो क्या रह जाएगा, 1 माइनस ई माइनस टी बाई टो डी टी। तो ये देखो, अच्छा अब इसको खोल के लिख सकते हो बस, अब तो इंटीग्रेशन का पार्ट रह गया। यहाँ पर 1 इंटू डी टी हो जाएगा। 1 इंटू डी टी का मतलब क्या होता है, टी का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा। और ई माइनस टी बाई टो का इंटीग्रेशन कौन बताएगा मेरे को, E minus 2 by T ई माइनस टी बाई टो का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो यही रहेगा एक्सपोनेंशियल का तो, लेकिन डिवाइड बाय क्या है बच्चों, टो भी तो है। तो वो टो क्या हो जाएगा, टो नीचे फैक्टर भी तो आएगा 1 बाई टो, वो ऊपर चल जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा क्या ये, ई माइनस टी बाई टो तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही डिवाइडेड बाय 1 अपॉन टो। तो देखो यही आएगा, ई माइनस, इन्होंने चाहे नहीं दिखाया हम कर देंगे, देखो ये टो ऊपर आ गया, क्योंकि हमारा भी ऊपर आएगा, डिवाइड के डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, Multiply में. तो आई नोट इनटू में टो डिवाइडेड बाय क्या है, वैल्यूज पुट करो अपने आप हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देना पहले। अब एक बार टो को बाहर ले जाओ, चलो मैं करा ही देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, घर से करके आना है इसको, लेकिन आई नोट है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन तो सिंपल टी हो जाएगा, Yes, sir. माइनस इसका क्या हो जाएगा सर, टी इंटू सॉरी टो इंटू ई माइनस टी बाय, Tau. और 0 से कहां तक कर रहे हो, तो यहाँ पर पहले टी की वैल्यू टो पुट करोगे, फिर टी की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0. क्लियर है। जब टी की वैल्यू टो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये चीज तो 1 हो जाएगी क्या, यस e की पावर 1, अब तुम्हें पता है 1 बाय क्या हो जाता है, e कर लो, आई नोट पहले पुट करो टो, तो ये हो जाएगा, टी की जगह लिखो टो माइनस, टो माइनस करोगे तो यहाँ पे टो की जगह तो टो है ही सर, ये टी और ये टो कट जाएंगे तो e की पावर क्या आ जाएगा, -1, जिसको डिवाइडेड बाय सिंपल लिख दूं e, यही आएगा क्या पहले तो, यस 1, अरे e की पावर -1 क्या हो जाएगा नीचे जाके, +1 हो जाएगा ना। अब Yes, sir. अपर लिमिट हो जाएगी माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को कैसे पुट करेंगे, 0 है सर, टी की जगह क्या पुट करूं, 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो समझो जब ये टी की किसी चीज की ये 0 हो जाएगी, किसी चीज की पावर 0 हो गई, तो अब आंसर क्या आएगा, 1, तो ये तो 1 आ जाएगा, दिख रहा है क्या, Yes, sir. तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सर, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, Plus. पक्का, सोचो थोड़ा, दिमाग लगाओ थोड़ा, कौन बोल रहा है भाई, यहां तक इक्वेशन समझ में आ रही है सबको, कैसे हो रहा है सब कुछ? Yes, sir. देख लो अच्छे से, किसी कोई भी डाउट हो रहा हो तो माइक ऑफ कर लो एक बारी, किसी को कोई भी डाउट हो रहा हो तो पूछो एक बारी अच्छे से, हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट पहले पुट कर दी टो, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी हमने, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो, अब टो की वैल्यू तो पुट कर ही सकता हूँ ना, क्या है टो की वैल्यू, ई बाय R. एल बाय L by R. एल बाय आर, तो टो की जगह एल बाय आर पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हालांकि हम इसको कल भी सोल्व करेंगे दोबारा, बट फिलहाल अप्रोच समझ में आ रही है या नहीं आ रही, यस सर तो अच्छे से हमने क्या किया सर, सबसे पहले इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के बाद हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी हैं, अब सिर्फ लिमिट पुट करना रह गया, बाकी सब हो जाएगा क्या, Yes, sir. पक्का। किसी को कुछ भी पूछना है कुछ भी पूछ लो एक बारी, No, अपर लिमिट पुट की है, उसके बाद पुट की है लोअर लिमिट, दोनों को क्या कर दो सर, माइनस Minus. करके देखना, ट्राई करना, किसी को कोई भी दिक्कत आए फिर से पूछ लेना, ठीक है। हम एक बार यहीं कर रहे हैं इसको ताकि तुम्हें फिर समझ में आ जाए। इरेज कर दूं क्या इसको या दोबारा करोगे सब,
सर रहने दो इसका। यहाँ तक लिख देते हैं, फिर ये ऊपर वाला गंदा लगता है भाई। ठीक है, सर हम भी देखेंगे। अरे तुम ही नहीं देखते ना सिर्फ, तो यहाँ तक देखो। ये अब यहाँ तक ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू कर लोगे क्या? Yes. Yes, sir. सोच लिख देता हूँ, क्या करना है सर? इंटीग्रेशन करके क्या करना है सर? देन लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट पुट करनी। तो ये अगर देखना भी हो तो यहाँ पर पूरा किया भी हुआ है इसको सोल्व। ठीक है, करना एक बार ट्राई करना, हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना हम कल भी डिस्कस कर लेंगे इसको। मैंने इंटीग्रेशन करने का तरीका तुम्हें बता दिया है। ठीक है, Yes, sir. आई की बस वैल्यू पुट की है इन्होंने और कुछ नहीं किया। पी की जगह टो लिख देना। ये क्वेश्चन थे, अब होमवर्क तुम्हारे ध्यान से देखना। एक ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने जान करके डाला बच्चे। अगर तुम ये क्वेश्चन समझ गए ना तो तुम्हारा ये सर्किट में कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, इसका करके आना एक बार ट्राई। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तुम देखोगे बी और डी में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये बता रखा है कि हाइयर पे कौन है और लोअर पे कौन है। ये ए, सी और ई में तुम्हारे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी हमने करवा दिया। अभी तक जितना भी करा है एलआर सर्किट, इससे बाहर नहीं आएगा। ए बी सी डी ई, एक ये क्वेश्चन है और एक कोई क्वेश्चन है ये तो आंसर दे रखे हैं इसके। एक ये क्वेश्चन किसका है, कोई बता पाएगा क्या? डीके वाले का। इक्वेशन सब कुछ सेम, बस इक्वेशन क्या लगेगी? आई इज इक्वल टू आई नोट माइनस टी अपॉन टो। बस अब बता रहा है कि बताओ इनिशियल, इफ द करंट फॉल्स फॉर टू n टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या होती थी? इनफाइनाइट। आई नोट। इनिशियली मैक्सिमम होता था ना करंट, आई नोट से 0 जाता था। तो अब वही वाली इक्वेशन, आई की टाइम्स हो जाएगा n टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स आई नोट। क्लियर है? Yes. सब कुछ सेम है, सब कुछ, बस इक्वेशन चेंज होगी। कर लोगे अब इसको ट्राई? यस सर। ये क्वेश्चन, इसको भी हम वो वाला देखो, ये एज एन होमवर्क मत लेना इसको। तो सिर्फ तुमने इंटीग्रेशन सोल्व करना है, होगा तो नहीं, वरना मैं इसको करवाऊंगा। ये होमवर्क नहीं है। होमवर्क तुम्हारे 3 क्वेश्चन मेन ये है, एक 1, एक ये 2 और एक ये 3। ये क्यों दिया सर? मैंने तीनों अप्रोच अलग के दिए हैं। इसके अंदर क्या है सर? 2 इंडक्टर लगे हुए हैं और दोनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। तो तुमको चेक करना है कि इसका रिजल्ट क्या है। समझ में आ रहा है? चेक करके आना। तो यहाँ तक हमारा मतलब 90% चैप्टर खत्म हो चुका है। अब 10% रह गया, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चे म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जिसमें हम? Mutual inductance. किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज में तो पहले पूछ लो मेरे से। अभी किसी को कुछ भी रह गया हो, है किसी को डाउट? वरना जा सकते हो। किसी ने कोई मैसेज भेजा? डाउट लिखा है। हाँ वही तो, एडी करंट आएगा बच्चे, इसी के बाद ही आएगा। एडी करंट वैसे क्या होता है? अपोजिंग करंट होता है, लेकिन हमारे लिए फायदे भी देता है वो। ठीक है, हमारा फायदा है, उसकी एप्लीकेशन जरूरी है। तो एडी करंट इसी के अंदर आएगा। अभी वो जो 10% में मैंने वही काउंट किया हुआ। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एडी करंट और ट्रांसफॉर्मर का थोड़ा, जनरेटर का थोड़ा सा पार्ट करेंगे। होप सो कि इस वीक पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम एसी स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ तुमको क्या करके आना है सर इसके अंदर? ध्यान रखना और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, कोई भी इश्यू रह जाए तो पूछ लेना। आप जा सकते हो बच्चे, जिसने जाना है। बाय बाय। जा सकते हो जाओ। Bye, sir. बाय। बाय। Bye, sir. कर दे लेफ्ट मीटिंग। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। Bye, sir. बाय बाय कनिष्का।